हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और आज हम बात करने वाले हैं स्कैनर टैब के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये टैब है। इसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट की अलग अलग तरह की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में आप पता लगा सकते हैं। और जैसे ही मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में किस तरह का रोल प्ले करता है। तो ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स है, और मैं आपको बताना चाहूँगा विदाउट परमिशन किसी भी साइट पे आप इस चीज़ को ट्राई ना करें, क्योंकि डेली आप न्यूज़ सुनते हैं कि कोई ना कोई हैकर पकड़ा गया। तो दैट मीन्स यही है, बिना पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के वो इस तरह के काम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स उन्हें उठानी पड़ती हैं। सो वी डोंट वांट कि आप इस तरह के किसी झमेले में पड़ें। तो चलिए जानते हैं स्कैनर टैब का किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मल्टीलीड चलाया हुआ है और साइड में बब सूट मैंने ऑन किया हुआ है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम किस तरह से करना है उस पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कैप्चर ही कर लेते हैं, और जो आप सिर्फ रिफ्रेश करेंगे तो उसमें से भी रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगी। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कैप्चर करने की ज़रूरत है। अगर आपने काफ़ी टाइम पहले से चला रखा है तो रिक्वेस्ट कैप्चर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट कैप्चर कर चुका होगा। तो डेफिनेटली यहाँ आप जा सकते हैं टारगेट पे, जो कि अभी आया नहीं है हमारा। ओके, अगेन हम यहाँ इसे क्लोज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो आप देखेंगे टारगेट अभी हमारा जनरेट हो चुका है। तो टारगेट यहाँ पे आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस पे काम किस तरह से करना है। तो एक दो हम अलग अलग वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। एंड नाउ आई एम ऑन बी वेब। मैं इसकी भी कुछ रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है। ओके, देन क्लोज इट एंड अगेन DVWA पे मैं गया, यहाँ पे मैंने ऑन किया और इन तीनों रिक्वेस्ट को, यानी कि ऐसा मान सकते हैं एक साइट पे हम कई वेबसाइट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे टारगेट की वेबसाइट्स थी जो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। तो हम कर देते हैं इसे ऑफ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात आती है वर्क के बारे में कि अब उसके बाद क्या करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट कैप्चर करने में सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद आपका मेन जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और आपको करना है एक्टिव स्कैन और पैसिव स्कैन। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे ही आप स्कैनर पे जाएंगे आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ली है। स्कैन क्यू जो कि अभी तक शुरू नहीं किया है हमने। लाइव स्कैनिंग मतलब दो तरह से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव स्कैनिंग ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। एक्टिव स्कैनिंग अगर आप किसी भी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा आप इसका इस्तेमाल किसी भी साइट पे बिना परमिशन के या बिना पूरी नॉलेज के बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब भी ये पैसिव स्कैन करता है तो ये मैलिशियस रिक्वेस्ट सेंड करता है। मान लीजिए SQL इंजेक्शन है, XSS है, CSRF है, तो इस तरह की रिक्वेस्ट सेंड करने से क्या होता है कि वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, और कहीं आप मतलब कानून की नज़रों में आए तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो डेफिनेटली आपको एक्टिव स्कैनिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम डंप वेबसाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, इन पे आप कर सकते हैं क्योंकि ये डंप है, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लाइव और पैसिव स्कैनिंग। ज़्यादातर लाइव पैसिव स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि ये मैलिशियस कोड रिक्वेस्ट नहीं भेजता, लेकिन एक तरह से डमी आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करके दे देता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इशू डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इशू डेफिनेशन से आपको बताता है कि हाई है, लो है, मीडियम है, फिर उससे क्या हो सकता है। मान लीजिए ASP.NET का इनेबल है कहीं पे तो उसके बारे में जानकारी आपको दे रहा है, ASP.NET ट्रेसिंग इनेबल। देन रेमिडिएशन से आपको बता रहा है कैसे आप उसे डिसेबल करेंगे। वल्नरेबिलिटी का क्लासिफिकेशन से आपको दे रहा है, फिर टाइप बता रहा है किस टाइप में वो इंक्लूड होता है, यानी कि किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी इसने कैच की है तो उससे बचे कैसे, उससे पकड़ा कैसे जाए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो इशू डेफिनेशन मतलब इशू के बारे में क्लियरली आपको बताएगा। ये ऑप्शन सेटिंग्स होती हैं कि अटैक्स जो आप इंसर्ट कर रहे हैं किस तरह पे और कहाँ पे करना चाहते हैं। तो ये प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा चेंजमेंट्स तो करनी नहीं है, ऑटोमेटिकली इसने कैप्चर कर ही लिया है यहाँ पे। तो दिस इज़ द पाथ। आप यहाँ देख सकते हैं पैसिव स्कैनिंग, लाइट, मीडियम, और ये सारा कुछ आपको शो कर रहा है। तो अब हम बात करने वाले थे कि जो हमारी वल्नरेबिलिटी है उसे टारगेट के पास हम कैसे भेजेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे यहाँ पे सेंड कर देता हूँ एक्टिव स्कैनिंग। तो जैसे ही मैंने एक्टिव स्कैन किया, नेक्स्ट मैं इसे कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। लेकिन जैसा कि आपको याद रहे कि हम किसी भी वेबसाइट पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी डंप वेबसाइट्स हैं, यानी कि प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बनाई गई वेबसाइट। मैं किसी भी लाइव वेबसाइट पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसे ओके कर देंगे आप देखेंगे कि जो स्कैनर है
स्कैनर के अंदर आपको वो चीज़ें इशू एक्टिविटी तो मिल ही जाएगा, इन सब के साथ साथ आप देखिए स्कैन क्यू जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है, कहाँ पे कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं ये आपको शो करेगा। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं 2 इशू हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अब किसी भी वल्नरेबिलिटी के बारे में क्लियरली जानना है तो इशू एक्टिविटी पे आप जाइए और उस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपको बताएगा उसका क्राइटेरिया क्या है, लो है, हाई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो ये वर्क होता है स्कैनर का। होप सो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट टाइम हम और भी प्रैक्टिकली जानने वाले हैं बाकी टैब्स के बारे में। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।